वेद पुराणों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का आग्रह बनाम सनातन संस्कृति के विरुद्ध एक वैचारिक विडंबना। भूमिका, चिंता का कारण, चिंतन की आवश्यकता। आधुनिक समय में यह प्रवृत्ति तीव्र हुई है कि कुछ पंथ, विशेषतः कबीर पंथ सहित अन्य मत, वेदों और पुराणों की प्राथमिकता को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखने की मांग करते हैं। पहली दृष्टि में यह आग्रह प्रगतिशील प्रतीत होता है, पर गहराई में उतरने पर यह सनातन संस्कृति की आत्मा से टकराता हुआ दिखाई देता है। यह आलेख उसी टकराव पर चिंता, चिंतन और विद्रोह तीनों के स्वर में अपना पक्ष रखता है। पहला पक्ष, चिंता, श्रेणियों की गलत फहमी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि वेद पुराणों को उस कसौटी पर रखा जा रहा है जिसके लिए वे रचे ही नहीं गए। विज्ञान का क्षेत्र है मापन, प्रयोग, पुनरावृत्ति, खंडन की संभावना, जबकि वेद पुराणों का क्षेत्र है अनुभूति, प्रतीक, साधना, चेतना का विस्तार। इन दोनों को एक ही तराजू पर तौलना वैसे ही है जैसे कविता से गणित का प्रमाण मांगना। यह श्रेणी भ्रम सनातन दृष्टि से असंगत है। दूसरा है चिंतन, सनातन का स्वभाव बनाम पथों की सीमा। सनातन परंपरा कभी भी एक रेखीय नहीं रही। यहाँ श्रुति है, स्मृति है, दर्शन है, लोक कथा है, और इन सब के बीच संवाद है, टकराव है, संशोधन है। वेद और पुराण इतिहास पुस्तक नहीं बल्कि चेतना मानचित्र है। इसके विपरीत अनेक पंथ, कबीर पंथ सहित अपने सुधारवादी आग्रह में सनातन की बहुस्तरीयता को सरलीकृत निषेध में बदल देते हैं। वे कहते हैं जो विज्ञान से सिद्ध न हो वह असत्य है। यह कथन स्वयं में अवैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान भी अपनी सीमाएं स्वीकार करता है। वह चेतना, करुणा, प्रेम और अनुभूति को माप नहीं सकता। तीसरा है विद्रोह, प्रतीकों के विरुद्ध सतही तर्क। वेद पुराण प्रतीकात्मक भाषा में बोलते हैं। अग्नि केवल आग नहीं, ऊर्जा है। इंद्र केवल देव नहीं, प्रकृति की शक्ति है। सृष्टि केवल भौतिक घटना नहीं, चेतना का प्रस्फुटन है। इन प्रतीकों को प्रयोगशाला में सिद्ध करने की जिद बौद्धिक आलस्य है, विद्रोह नहीं। यह विद्रोह नहीं बल्कि संस्कृति से कटे हुए तर्कवाद का प्रदर्शन है। चौथा, कबीर की आत्मा बनाम कबीर पंथ। यहाँ एक साहित्यिक लेकिन आवश्यक प्रश्न उठता है, क्या कबीर स्वयं वेद विरोधी थे या वे जड़ता विरोधी थे? कबीर ने पाखंड का विरोध किया, कर्मकांड की आलोचना की, सत्ता धर्म को ललकारा, पर उन्होंने अनुभूति को नकारा नहीं। आज जब कबीर पंथ वेद पुराणों को विज्ञान की कठोर कसौटी पर खारिज करता है तो वह कबीर की आत्मा नहीं, केवल उनके नारों को अपनाता है। पांचवा, सनातन संस्कृति न विज्ञान विरोधी न विज्ञान आश्रित। सनातन विज्ञान की विरोधी नहीं है, पर वह विज्ञान की दास भी नहीं है। यह संस्कृति कहती है विज्ञान साधना है, सत्य नहीं। सत्य अनुभूति है, मापन नहीं। जो पंथ वेद पुराणों को वैज्ञानिक प्रमाण पत्र देने की मांग करते हैं वे अनजाने में सनातन को पंथों की सीमित परिभाषा में कैद करना चाहते हैं। निष्कर्षतः विद्रोह किसके लिए? वेद पुराणों की प्रामाणिकता को विज्ञान की कसौटी पर परखने का आग्रह, सनातन संस्कृति की बहुस्तरीय चेतना को न समझने का परिणाम है, और पंथगत संकीर्णता का विस्तार है। सच्चा विद्रोह वेद पुराणों के विरुद्ध नहीं, अज्ञान, जड़ता और सत्ता के विरुद्ध होता है, ठीक वैसे ही जैसे कबीर ने किया था। सनातन संस्कृति को विज्ञान से नहीं, अविवेकपूर्ण तर्कवाद से बचाने की आवश्यकता है।